हमने ये भी समझना बेहद जरूरी होगा कि बांग्लादेश को आज जो हालात बांग्लादेश के हो चुके हैं, क्या ये खुद बांग्लादेश का फैसला है या फिर प्रॉक्सी कंट्रोल है। क्योंकि बांग्लादेश के सामने दो रास्ते हैं। पहला, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी नीति तय करना, जिसमें भारत, अमेरिका, चीन सभी से समान दूरी बनाई रखी जाए और ट्रेड के संबंध स्थापित किए जाए। दूसरा, एक मोहरे की तरह काम करना, जिसमें बांग्लादेश की विदेश नीति, सुरक्षा नीति और यहां तक की लोकतांत्रिक प्रणाली बाहर से नियंत्रित हो, यानी कठपुतली की तरह बांग्लादेश हो। लेकिन यह भी कहना गलत नहीं होगा कि आज बांग्लादेश संप्रभुता से ज्यादा सर्वाइवल डिप्लोमेसी खेल रहा है। किसी एक के विरोध में जाना मतलब दूसरे की गोद में बैठना। लेकिन ये नीति टिकाऊ नहीं, बल्कि बांग्लादेश को बर्बादी के रास्ते पर ले जाने वाली साबित होगी। और जब बात अमेरिका की हो तो ये और भी जरूरी हो जाता है कि बांग्लादेश मुल्क को किस रास्ते पर ले जाना चाहता है। जब शेख हसीना की सरकार थी और जब तक थी, उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। जब समझौते की बारी आई तो मना किया। अमेरिका को बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप देने से साफ लहजे में इनकार कर दिया। लेकिन अब बांग्लादेश की कठपुतली सरकार यानी कि मोहम्मद यूनुस, मानो वो बाहें फैलाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपनी जमीन का सौदा करने का मन बना चुकी। बांग्लादेश का चटगांव और दूसरा सेंट मार्टिन पोर्ट अमेरिका के लिए क्यों अहम है, यह भी समझना बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, चटगांव पोर्ट बांग्लादेश का सबसे अहम समुद्री बंदरगाह है। चटगांव राजनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है और बंगाल की खाड़ी में कंट्रोल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट माना जाता है। इसके साथ ही ये भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके और म्यांमार की सीमा के पास भी आता है। अब बंगाल की खाड़ी में कंट्रोल के लिए चटगांव पोर्ट बेहद अहम हो जाता है, जिस पर अमेरिका की नजर है। जबकि सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश का एकमात्र कोरल द्वीप है जो म्यांमार और अराकान तट के पास है। ये चीन के खिलाफ निगरानी के लिए परफेक्ट लोकेशन की तरह माना जाता है और यही वजह है कि अमेरिका की नजर बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट और सेंट मार्टिन द्वीप पर गड़ी हुई है। यानी एक तरफ आप भारत पे नजर रख सकते हैं, भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके पर आपका कंट्रोल बढ़ सकता है और दूसरी तरफ आप चीन पर नजर रख सकते हैं। इसीलिए ये दो पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण है अमेरिका के। वो अमेरिका जो भारत और चीन को कंट्रोल करना चाहता है, उसके लिए ये दो पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, जहां वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है लगातार। अब यूनुस सरकार भारत विरोधी मानसिकता वाली है और अमेरिका की बांग्लादेश नीति भारत को बाईपास करती दिख रही है। जब अमेरिकी सेना का चटगांव आना कोई बिन बुलाए बाराती वाली सिचुएशन तो नहीं होगा, तो सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ पैसिफिक एंजल 25-3 का हिस्सा है जैसा अमेरिका कह रहा है, यानी कि मेडिकल और डिजास्टर्स रिलीफ के लिए ये ड्रिल है, या फिर बांग्लादेश में कुछ और ही पक रहा है। यह हमने समझना इसलिए जरूरी है कि पैसिफिक एंजल जैसी ह्यूमैनिटेरियन ड्रिल्स अक्सर असल स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस यानी कि रणनीतिक उपस्थिति के लिए जमीन तैयार करती है। और गौर करने वाली बात तो यह है कि बांग्लादेश पहुंची अमेरिका की टीम में कोई आम सैनिक नहीं, एलीट क्लास वाले अधिकारी हैं। और अगर आप बांग्लादेश की वर्तमान अंतरिम सरकार को देखेंगे तो मोहम्मद यूनुस का झुकाव अमेरिका की तरफ इसलिए भी है क्योंकि भारत के साथ पहले से संबंध खट्टे हैं और ऐसे में ये सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता।